वहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। 2025 में क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और आपने हाल ही में सुना होगा कैटेगरी ए, कैटेगरी बी या एसआईआर का मामला, जिसे कोई ईसाई कह रहा है, कोई सर कह रहा है। इसका पूरा नाम है एसआईआर। तो ये एसआईआर क्या है, कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी क्या है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सरल और आसान भाषा में। भारत का निर्वाचन आयोग हर कुछ साल में एक एसएसआर स्पेशल समरी रिवीजन चलाता है। मतदाता सूची को एक बार फिर से बनाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है दोस्तों कि 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति अभी नए आए हैं, उनका नया वोटर आईडी बनाना, उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना। जो ऐसे व्यक्ति जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका डेथ हो गया है या वो कहीं और माइग्रेशन कर चुके हैं, तो उनका नाम कटेगा। तीसरा, अगर किसी का नाम, एड्रेस या कोई चीज़ गलत है, उसको करेक्शन करने का। तो आपको एसएसआर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एसआईआर के बारे में। साल 2003 में एक बहुत बड़ा अभियान चला था, इंटेंसिव रिवीजन 2003 के नाम से जानते हैं, जिसे अभी एसआईआर कहा जा रहा है। ये कुछ राज्यों में 2002 में हुआ, कुछ राज्यों में 2003 में हुआ। मतलब लगभग समय वही है आपका, 2002-2003। हर जगह आपको इसी का लिस्ट में नाम पूछा जाएगा। कहीं भी एसआईआर होगा तो आपका या आपके माता पिता का एसआईआर में नाम है कि नहीं, तो आपको इसी लिस्ट से जानना है। वो लिस्ट कैसे निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले उसके बारे में और जानकारी समझ लो। लेकिन 2002-2003 के समय में बहुत लोग नहीं जुड़ पाए थे, उसको इसी निर्वाचन आयोग भी एक मौका दे रहा है। 1987 का जो मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स, उसी के लिए कि आपको 1987 से पहले आप रह रहे हो, उनका भी रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो रहा है, तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी क्या है, क्या इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। कैटेगरी ए में वो लोग आते हैं जिनका एसआईआर 2003 या 2002 में नाम है। उन्हें नागरिकता प्रमाण करने के लिए उन्हें कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, बस वो आपका यहाँ पे एक लिस्ट आ रहा है, इस टाइप का आपका लिस्ट होगा आपके बूथ का। आपके उसमें पूरे मोहल्ले का नाम आएगा, आईडी नंबर आएगा, उसमें आपके माता पिता का नाम आएगा। बस ये आपको जमा करना है। और पुराना वोटर कार्ड है तो वो जमा करना है, और साथ में एक आधार कार्ड जमा करना है। बस आपको जो कैटेगरी ए में आ रहे, जिनका लिस्ट 2003 में या 2002 का लिस्ट में नाम है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में क्या चाहिए? अब बात करते हैं कैटेगरी बी के। इनमें वो व्यक्ति आते हैं जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र, उनको ये साबित करना होगा कि उनका जन्म भारत में हुआ है, वो भारत के ही नागरिक है। तो जिनका भी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, जैसे कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स या कोई बैंक का खाता 1987 का पहले का होना चाहिए, जिनका 1987 से पहले भारत में अगर जन्म हुआ है तो, जैसे कि बिजली बिल या फिर जमीन का रजिस्ट्रेशन स्लिप या आपका जमीन का केवाला जिसे कहते हैं, कोई इनकम टैक्स की रसीद, कहीं पे भी आपने टैक्स भरा है, किसी भी तरह का सरकारी की रसीद, ये आपके माता पिता के नाम में भी हो सकता है। अगर जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उनके जातीय, आवासीय या इनकम सर्टिफिकेट कभी तो कुछ बनाया ही होगा। वैसे डॉक्यूमेंट्स अगर ओबीसी में तो ओबी कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC में तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी चलेगा। अगर नहीं है तो अभी बनवा सकते हैं। कोई भी सरकारी रिकॉर्ड, कोई भी सरकारी पेपर होना चाहिए आपको 1987 से पहले का। अब देखते हैं कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वालों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है सीधा सीधी कि जिनका नाम कैटेगरी ए में है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं देना है, उन्हें सिर्फ अपना एक पहचान पत्र देना है। लेकिन जो कैटेगरी बी में आ गए, जिनका 2003 या 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हें अपना नागरिकता भी साबित करना होगा और अपना आईडी कार्ड भी देना होगा, जो कि पहले का मांगा जा रहा है। अगर आपका अभी के वोटर लिस्ट में नाम है और 2003 में नहीं था, और तब आपको भी 2025 का, तो आपको भी एक BLO के थ्रू पर्ची मिलेगा, उस पर्ची को फिल करना है। अगर आप कैटेगरी ए में आते हैं तो आपको राइट साइड का भरना है, अगर कैटेगरी बी में आते हो तो लेफ्ट साइड का डिटेल भरना। ऊपर में आपको बेसिक अपना डिटेल्स सारा देना है, जैसे कि वोटर नंबर, आपका नाम, आधार नंबर और एक करंट नंबर जो आपका चालू है वो नंबर। ये फॉर्म भर के आपको जल्द से जमा दे देना चाहिए अगर आपको पर्ची मिल गई है तो। 2025 की वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया जारी है। नवंबर 2024 में ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जा रही है और जनवरी 2026 में एक फ्रेश वोटर लिस्ट जनवरी के लास्ट तक प्रकाशित की जाएगी। मतलब वो लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आपने अपना नाम अभी तक चेक नहीं किया है तो अभी तुरंत जा करके अपना पहले वोटर लिस्ट में नाम चेक करें। तो दोस्तों, आप सभी को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के बारे में समझ में आ गया होगा। एसआईआर क्या है, एसएसआर क्या है, ये भी समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी एसआईआर पूरे इंडिया में होने वाला है। जैसा कि आप न्यूज में सुन ही रहे होंगे, ये भी कुछ राज्यों में हो रहा है, लेकिन आपका कोई भी राज्य हो वहाँ पे एसआईआर होगा, वहाँ पे उस समय आपको मांगा जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप अभी से तैयार रखते हो तो आप अपना काम पहले से करा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।